पेश करेंगी आशा निसर्गन, लेकिन इस गीत को कुछ अलग अंदाज में हम पेश करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप ज़ोरदार तालियां बजाएं। भूपेश भारद्वाज को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। तकरीबन 200 आवाज़ें भूपेश जो है अपने गले में संजोए हुए हैं। अलग अलग कलाकारों की आवाज़ ये निकालते हैं। तो कालीचरण फिल्म से संबंधित कुछ डायलॉग्स जो हैं वो भूपेश पहले पेश करेंगे और फिर हम सुनेंगे इस गीत को। और दूसरी तरफ बर्फ। आप सोचिए, शत्रुघ्न सिन्हा और अजीत के बीच का डायलॉग है। शत्रुघ्न सिन्हा ने पूरी जान लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, और अजीत साहब बिल्कुल खड़े खड़े बड़े नॉर्मल अंदाज में अपनी बात कह गए। इस 2 से 2.5 मिनट के डायलॉग के अंदर बॉलीवुड इंडस्ट्री को 2 बड़े ही शानदार इन बिटवीन डायलॉग या तकिया कलाम मिले हैं। मैं प्रयास करता हूं, पसंद आए तो मुझे पता चलना चाहिए। अजीत और शत्रुघ्न सिन्हा, रघु नाम का एक गवाह है जिसे मार दिया गया है, और शत्रुघ्न सिन्हा को पता चलता है कि मेरे अंकल अजीत जो हैं वो ही एक तरह से गिरोह चलाते हैं। सुनिएगा अजीत से। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है प्रभाकर। मैं भला ऐसे देशद्रोही गिरोह के बारे में क्या जानकारी रख सकता हूँ। मैं तो गरीबों का, जनता का हमदर्द हूँ, बल्कि उनके दुश्मनों का भी दुश्मन हूँ। हर चीज के दुश्मन है आप। दोस्ती के नकाब में छिपे हुए एक खतरनाक दुश्मन। और ये बात मुझे तब पता चली जब आपने रघु को जान से मरवा दिया। मैंने इतने समझदार पुलिस ऑफिसर होकर ऐसी बातें करते हो? क्या तुम्हें मेरे हाथों पर खून लगा नजर आता है? मुझे आपके हाथों पर नहीं बल्कि आपके मुंह पर खून लगा नजर आता है। मैं तुम्हारा अंकल हूं। अंकल हूं नहीं थे। और एक रघु के मर जाने से यह मत सोच लेना कि सारी गवाहियां जाती रही। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढ के लाऊंगा। उसके बाद तुमसे बात करूंगा। गुड बाय। पानी के बिना मछलियां कैसे तड़प रही है? जी हाँ, ठीक वैसे जैसे इस देश के लाखों करोड़ों बच्चे अनाज के बिना भूख के मारे तड़प रहे हैं, और ये नीच काम करना तुम्हें बखूबी आता है। लेकिन ये मत भूलना सेठ दीनदयाल कि देश का ये बचपन जिस दिन जवानी की दहलीज पे कदम रखेगा, उसके दिल में बदले की आग होगी। जो तुम जैसे सेठ के पैरों को चीर कर चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर कहेगी कि चीर दो, फाड़ दो ऐसे देश के गद्दारों को। बड़ी बड़ी बातें करना तो मुझे भी आता है, लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब कि सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है। और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती है। मैं जानता हूं कि लोग आपको शेर कहते हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा कि शेर जब आदमखोर हो जाता है तो सरकार उसे अपनी गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मारती है। और इस बार इस आदमखोर शेर के शिकारी का नाम है प्रभाकर श्रीवास्तव। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।